जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि माननीय न्यायाधीश हरसिमरत सिंह सेठी और माननीय न्यायाधीश विकास सूरी जी दोनों को कोटि कोटि प्रणाम कि उन्होंने जो फैसला दिया है वो एक बहुत ही लाजवाब फैसला है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अज्ञानता, जानकारी का ना होना और सीधापन कितना बड़ा श्राप है वो आपको पता चलेगा इस जजमेंट और इस जांबाज जिसके बारे में ये केस है उसकी पूरी दास्तां सुनने के बाद। ये जीता जागता उदाहरण है। एक जवान 1971 में देश की हिफाजत करते हुए इंडो पाक युद्ध में अपने दोनों नेत्र आंखें खो देता है और उस समय की तत्कालीन सरकार से लेकर आज की वर्तमान सरकार तक उसको पेंशन तक नहीं देती है। तो ये उसकी अज्ञानता, जानकारी न होना, सीधेपन की सजा उसने भुगती है। तो साथियों, जानकारी न होना, ज्ञान का अभाव कितनी बड़ी सजा का कारण बना। इसके संदर्भ में मैं आपके साथ एक ऐसी घटना शेयर करना चाहता हूं जब सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा था। तो उस समय प्रभु परशुराम कितने गुस्से में हुए और उन्होंने जनक से कहा कि मुझे उस मूर्ख का नाम बताओ, उसे मेरे सामने लाओ, जिसने शिव धनुष को तोड़ा, मैं उसके प्राण हर लूंगा। तो प्रभु राम ने बड़ी विनम्रता के साथ आकर कहा, हे प्रभु, मैं ही हूं वो और मैंने ही शिव धनुष तोड़ा है, मैं ही हूं आपका अपराधी। तो परशुराम का गुस्सा और चढ़ जाता है। तो फिर आप जानते हो लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने उस वक्त क्या कहा, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजड़े में आता है। अधिक जो मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध और चढ़ गया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो स्वामी शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। तो साथियों, अब मैं आपको सिलसिलेवार संक्षिप्त में वो घटना बताता हूं जो इस संदर्भ में है। आपने देखा ये कहानी पूर्व सैनिक हमारे श्याम सिंह जी की है, जो 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान जब एक बम फटा तो उस समय उनकी दोनों आंखें चली गई और उसके बाद उनको 1973 में सेवा से निकाल दिया गया और उनको 2 साल के लिए टेम्परेरी अनफिट किया गया और उनकी जो विकलांगता थी, डिसेबिलिटी थी, वो 20% दी गई। लेकिन उनको तकनीकी कारणों से और ये कहकर कि वो डिसेबिलिटी ना तो एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है और ना ही एग्रावेटेड बाय सर्विस है, उनको पेंशन नहीं दी गई और अपने घर भेज दिया गया। सोचिए, उस समय एक जवान अपनी देश की हिफाजत के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपने दोनों आंख न्यौछावर कर देता है और हमारी सरकार उसको पेंशन तक नहीं देती। उसके माँ बाप, उसके बालक, पत्नी उनके ऊपर क्या गुजरती है, कैसे गुजारा करेंगे। और वो अज्ञानता के कारण सीधा साधा अपने घर बैठ जाता है। 2017 में 1973 से रिटायर्ड होने के बाद 2017 में 44 साल के बाद वो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ का दरवाजा खटखटाता है और 2017 से लेके 2021 तक उसको न्याय नहीं मिलता और वो बेचारा अपनी पूरी यात्रा करके स्वर्गवासी हो जाता है। उसके बाद उसकी विधवा संघर्ष जारी रखती है और 2023 में उसके हक में फैसला आता है कि उसको पेंशन मिलनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन देखिए विडंबना कैसी है कि उसके बाद भी सरकार उसको पेंशन ना देने के बजाय सीधे हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में
अपील डाल देती है। तो वहां पर यह फैसला आया है और उस फैसले में जो जज साहब हैं उन्होंने पुराने फैसले को, जो 2023 का फैसला था एएफटी का, उसको बरकरार रखा। कहा 1973 से लेकर 75 तक युद्ध चोट संबंधी पेंशन दी जाए, यानी कि वार इंजरी पेंशन दी जाए 2 साल के लिए। और आगे कहा उसके बाद 2021 में जब स्वर्गीय श्याम सिंह जी की मृत्यु हुई तो तब तक के लिए उनको सेवा पेंशन, सर्विस पेंशन दी जाए। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी है कर्नल कौर जी, उनको लिबरलाइज फैमिली पेंशन दी जाए। ये उन्होंने आदेश पारित किया। और इतना ही नहीं, विकलांगता पेंशन 20% से बढ़ाकर 50% राउंड ऑफ की जाए, ये कहा। लेकिन सरकार ने इसको नहीं माना और सरकार हरियाणा एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चली गई। वहां पर सरकार ने चैलेंज कर दिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिस जवान ने अपनी दोनों आंखें देश पर न्यौछावर कर दी और अब वो अपने जीते जी पेंशन भी न ले सका, जब उसकी विधवा पत्नी को कोर्ट की तरफ से फैसला मिला उसके हक में, तो फिर सरकार हाई कोर्ट में चली जाती है। लेकिन क्या कहा सरकार ने? कहा कि 44 साल देर हो चुकी है, यानी कि 44 साल के बाद जब ये कोर्ट में आए तो ये देर हो चुकी है। एक जवान की अज्ञानता का कारण देरी हो सकती है, लेकिन सरकार तो जानती है कि जब एक बंदा डिसेबल्ड हुआ ड्यूटी करते हुए तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन इसलिए उनके दावे को खारिज होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरा, सोचिए क्या ये सही है? हाई कोर्ट ने क्या कहा? युद्ध में लगी चोट को सेना सेवा से असंबंधित नहीं कहा जा सकता। सैनिक को अधिकारों की जानकारी न होना सामान्य है, लेकिन सरकार को पता था, फिर भी उन्होंने लाभ नहीं दिया, ये हाई कोर्ट ने कहा है। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक पहले का फैसला है डिसेबिलिटी पेंशन को राउंड ऑफ करने का, उसका हवाला दिया, क्योंकि सरकार उसको राउंड ऑफ करने के खिलाफ थी। और सबसे अहम बात, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि सरकार अपने ही गलत काम का फायदा नहीं उठा सकती। अपना गलत काम क्या है सरकार का? अपना गलत काम सरकार का ये रहा कि जब सरकार को पता है युद्ध के दौरान उस जवान की आंखें गई हैं, वो डिसेबल्ड हुआ है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए, तो उसको पेंशन नहीं दी। यहाँ जवान की नहीं, गवर्नमेंट की गलती थी, सरकार की गलती थी। 21 अगस्त 2025 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, जो उन्होंने पॉइंट उठाए थे। और पूर्व सैनिक श्याम जी व उनकी पत्नी को पूरा न्याय दिलाया। और ये फैसला सिर्फ एक सैनिक का नहीं, ये फैसला उन सभी पूर्व सैनिकों और उनके बलिदानों, जो वो बलिदान देते हैं, उनके परिवार की जीत है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और जो हमेशा अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए देश के लिए कसम खाते हैं। ये उनके हक का फैसला है। हम सबको याद रखना होगा कि तकनीकी देरी या कागजी बहाने हमारे वीर सैनिकों के बलिदान से बड़े कभी नहीं हो सकते। इसलिए साथियों, स्वर्गीय श्याम सिंह जी के बलिदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको सादर नमन। और उनकी पत्नी ने जो संघर्ष किया है, यहाँ तक पहुंची है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कोई भी इस तरीके का दूर दराज इलाकों में बैठा हुआ या किसी की विडो बैठी हुई या किसी के बच्चे अगर आज इस तरह से पीड़ित हैं, तो उनको न्याय मिलना चाहिए, उन तक ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, ताकि उनको उनके अपनों ने जो त्याग किया है, बलिदान दिया है, उनको उनका हक मिले। और ये सरकार से स्पेशली अनुरोध है कि अब हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद इस तरह के केसों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना घसीटे। आज उस जवान को सेना से निकले हुए
51 ईयर्स हो गए लेकिन उनको उनका हक नहीं मिला है, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।